सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए। हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्रेन सिंगर चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एटीट्यूड वाली लड़की को पटाने के तरीके। आप सभी जानना चाहते होंगे कि एटीट्यूड वाली लड़की को पटाने के लिए हम क्या करें। क्या आपको भी कोई लड़की पसंद है जिसे आप पटाना चाहते हो, लेकिन उसके एटीट्यूड को देखकर आप घबरा जाते हो, ये सोचने लग जाते हो कि अगर मैं उससे बात करूं तो कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे और कहीं आपकी इंसल्ट ना हो जाए। तो अब ये एटीट्यूड वाली लड़की के बारे में सोचकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह भी आपकी और मेरी तरह नॉर्मल इंसान ही होती है। और वैसे भी आज के टाइम में लड़कों को अट्रैक्टिव और एटीट्यूड वाली लड़कियां ही ज़्यादा पसंद आती हैं, या यूं कहें जिन्हें पाने की कोशिश सिर्फ आप ही ना करते हो बल्कि आपके फ्रेंड्स भी उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हो, बट उससे बात करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है, या फिर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि आप में उससे जाकर बात कर सकें। बस अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल या कॉलेज में बैठकर एक दूसरे को बोलते ही रह जाते हैं कि वो वाली मेरी और उसके साथ वाली तेरी। और अपनी इसी सोच के कारण हम हमेशा पीछे रह जाते हैं, और इतने टाइम में कोई लड़का जो थोड़ा लुक्स में आपसे कम है हिम्मत दिखा पाता है और आपसे पहले ही उस लड़की को पटा पाता है, और हम और आसपास बैठे ही रह जाते हैं। लेकिन अब हमें अपने अंदर यही बदलाव लाना होगा, खुद पर हिम्मत के साथ साथ भरोसा भी रखना सीखना होगा, क्योंकि कहीं बैठ के पछताने से अच्छा तो है आप उस लड़की से जाकर बात करें, फिर चाहे वो आपको रिजेक्ट ही क्यों ना कर दे, लेकिन उसकी रिजेक्शन को फेस करके ही आपके दिमाग में जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा, और इससे एटलीस्ट आप में हिम्मत तो आएगी। अगली बार इतना डरोगे तो नहीं, और क्या पता वो लड़की आपको पहले से ही लाइक करती हो और वो बस आपका वेट कर रही हो कि कब आप उससे आकर बात करोगे और कब वो आपको हाँ बोलेगी। वैसे तो लड़कियां बहुत सी टाइप की होती हैं, जैसे कि सिंपल नेचर की, एरोगेंट नेचर की या फ्रेंडली नेचर की। तो आइए बात करते हैं ऐसे टिप्स के बारे में जो आपको एटीट्यूड वाली लड़की को फंसाने में मदद करेंगे। उसके फ्रेंड से जान पहचान बनाएं। अगर आप सच में उसे पटाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसके सबसे करीबी दोस्तों में जान पहचान बनानी होगी, जिससे कि जब भी आप उसके दोस्तों के अच्छे दोस्त बनोगे तो फिर वही लोग आपकी इस मामले में हेल्प ज़रूर करेंगे, और आपका 50% काम तो तभी पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने किसी कॉमन फ्रेंड को बोले कि उस लड़की से आपका इंट्रो करवा दें। फिर जब भी आप उस लड़की से मिलने जाओ सब कुछ आराम से करें, जैसे कि उससे आराम से मिले, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें जिससे कि आपका काम बिगड़ जाए, या जिससे कि आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन ही उस पर ख़राब पड़े, क्योंकि आपने कहीं पर तो सुना ही होगा कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और उसके बाद उस लड़की को अपनी पहली मीटिंग में अपने एम के बारे में बताएं। बस उसे अपना दोस्त बनाने की कोशिश करें ताकि उसे आपके बारे में सोचने का टाइम मिल सके। बस अपना फ़र्स्ट इम्प्रेशन डिसेंट और स्टैंडर्डाइज रखें। कॉम्प्लीमेंट दें। हमेशा इस बात को याद रखें कि लड़की को अपनी खूबसूरती की तारीफ़ सुनना बहुत ही पसंद होता है, और ये बात स्पेशली खूबसूरती पर एटीट्यूड वाली लड़कियों पर लागू होती है, क्योंकि उन्हें तो अपनी हर चीज़ की तारीफ़ सुनना बहुत ही पसंद होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको भी बस उनकी सच्ची तारीफ़ ही करनी होगी, और आप उन्हें उनके नेचर पर कॉम्प्लीमेंट करें तो वो आपसे और भी इम्प्रेस होगी, क्योंकि उसने शायद अब तक बस अपने एटीट्यूड को लेकर नेगेटिव कमेंट्स ही सुने होंगे। उसके बाद जब भी आपको उससे बात करने का मौका मिले तो बस इन चीज़ों को ध्यान रखना, जिससे कि उससे अजीब महसूस ना हो, और आप उनकी इन चीज़ों पर तारीफ़ कर सकते हो, जैसे कि उसकी स्माइल, ड्रेसिंग सेंस, उसके बात करने का तरीका, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आप उसकी तारीफ़ कर सकते हो, और वो भी उसके सामने ही, जैसे कि वो आपसे बहुत ज़्यादा और जल्दी ही इम्प्रेस होने के चांसेस हैं। और फिर आपसे मिलने के बाद जब भी वो आपके बारे में सोचेगी तो वो अच्छा ही सोचेगी, और क्या पता इतनी सी
बातों की वजह से वो आपको पसंद करना भी शुरू कर दे। बस हमेशा याद रखना कि हर चीज़ को लिमिट से करें, ताकि जैसे आप चाहो वैसा ही हो और उस लड़की को पता भी ना चले कि जो भी हो रहा है वो सब आप चाहते हो। बस आपको हमेशा उस लड़की को ऐसा शो करना होगा जैसा कि सब कुछ उसकी पसंद का ही हो रहा है या उसे ध्यान में रखकर किया जा रहा है। ये आपका ग्रेट स्टार्ट होगा। कभी भी पैसों को लेकर कंजूसी ना करें। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई अट्रैक्टिव और एटीट्यूड वाली लड़की आपकी गर्लफ्रेंड हो जिसे सभी पसंद करते हो, तो आपको अपनी पॉकेट को हमेशा गर्म ही रखना होगा। अगर आप उस लड़की के क्लोज़ फ्रेंड वाले ग्रुप के साथ भी फ्रेंड्स बन जाते हो तो कभी भी कहीं भी घूमने जाने का प्लान बनता है जिसमें कि वो लड़की भी घूमने चल रही है, तो अपनी पॉकेट को गर्म रखें। और ऐसा भी नहीं है कि आप हज़ारों रुपए लेकर जाने की सोचें। बस कम से कम आपके पास इतने रुपए हों कि आप उन लोगों के बीच रिस्पेक्ट में बने रहें, और बस अपनी पॉकेट में इतने पैसे रखना ही आपका और उसका एक्सपेंडिचर पूरा हो सके। ऐसा करें कि जब भी वो लड़की कुछ सामान लेती है तो वहाँ पैसा कटवाओ और लड़की को फोर्स करो कि पैसे तो आप ही दोगे। ऐसा करने से लड़की आप पर ज़रूर लट्टू हो जाएगी, क्योंकि लड़कियों को वो लड़के बहुत पसंद आते हैं जो उन्हें उनके पैसे ना खर्चने दे और किसी भी चीज़ को ख़रीदने में, मतलब पैसों के मामले में कंजूसी आपके लिए नहीं है। आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए। आजकल की जनरेशन के टाइम में चाहे कोई भी लड़का या लड़की हो, लेकिन उनका ड्रेसिंग सेंस ही उनकी पर्सनैलिटी को रिफ़्लेक्ट करता है। उस एटीट्यूड वाली लड़की जिसे आप पटाना चाहते हो, अगर वो मॉडर्न टाइप की है तो उसी की तरह आपको भी मॉडर्न बनना होगा, मतलब अपना ड्रेसिंग सेंस उसकी चॉइस का रखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी की तरह महंगे कपड़े ख़रीदो। आप ब्रांडेड कपड़ों की सेल लगने तक का इंतज़ार भी कर सकते हो। फिर उसके बाद जब आप ब्रांडेड कपड़ों की सेल लगती है तो तब आप उन्हें कम पैसों में ख़रीद सकते हो। उसी के साथ अपना हेयर स्टाइल भी अच्छा रखना होगा। अगर आपका हेयर स्टाइल ही अच्छा नहीं होगा तो ब्रांडेड कपड़े पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हेयर स्टाइल रखने से पहले आप उसकी सलाह भी ले सकते हैं कि आप पर किस तरह का हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा। हमेशा अच्छा बिहेव करें। अगर आप शाई टाइप के पर्सन हैं तो आपके लिए काम खुद भी आसान हो जाता है, क्योंकि लड़कियों को शाई टाइप के लड़के बहुत ही क्यूट लगते हैं। और अगर आप दूसरे किसी टाइप के हो तो थोड़ा काम करना होगा। लड़कियों को कभी एग्रेसिव और इग्नोरेंट लड़के पसंद नहीं आते। हमेशा याद रखें कि लड़कियां बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। उन्हें वो लड़के अच्छे नहीं लगते जो अपनी खुद की गलती होने पर भी लड़कियों पर चिल्लाते हैं या गुस्सा करते हैं। इसलिए आप जब भी उस लड़की से मिले तो अपने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल बनाए रखें। इसी के साथ ही आप जब भी उस लड़की से बात करें तो लड़की के साथ आई कांटेक्ट बनाएं। आई कांटेक्ट बनाने रखने से आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मिलेगा और उस लड़की के साथ आपके अलग से एक रिश्ता बनना शुरू हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत करते समय बीच बीच में थोड़ा इधर उधर भी देखें, जिससे कि लड़की को ऐसा ना लगे कि आप उसे घूर रहे हैं या गुस्से से देख रहे हैं। आप लड़की को अपनी इंटेलिजेंसी से भी इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। हमेशा लड़की के सामने शरीफ बनने रहें, क्योंकि लड़कियों को शरीफ लड़के ही पसंद होते हैं। उन्हें लड़ने झगड़ने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, इसलिए वो इस टाइप के लड़कों को दूर ही रखना पसंद करती हैं। लड़की से टच में रहने के लिए सोशल नेटवर्किंग ज्वाइन करें। जैसे भी करके आपको लड़की से टच में रहने के रास्ते ढूंढने होंगे। इसके लिए आप सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। इन सभी पर उस लड़की के साथ जुड़े रहें। जब भी आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर उस लड़की से कनेक्ट रहेंगे तो इससे आपके रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग बनी रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।